कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो जख्म होती हैं जो वक्त के साथ नहीं, सिर्फ यादों में गहरी होती चली जाती हैं। ये कहानी है रशीद अहमद की, एक बाप जिसे अपनी बेटियों से नफरत थी और बेटों पर था फख्र। जब उसकी पहली बेटी पैदा हुई, उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे बेटियां नहीं चाहिए। दूसरी मर्तबा भी जब बेटी पैदा हुई तो उसने अपनी बीवी और दोनों बेटियों को घर से निकाल दिया। साल गुजर गए, उसने दूसरी शादी की और किस्मत ने उसको दिए 3 बेटे। वो उन पर फख्र करता रहा और पुरानी बेटियों का नाम लेना भी गुनाह समझा। वो दिन जब रशीद अहमद ने अपनी छोटी सी मासूम बेटी सबरा को अपने भाई के घर छोड़ा, उस दिन उसके दिल के किसी कोने में एक गहरा जख्म बन गया। लेकिन जिंदगी कब किसी का इंतजार करती है। सबरा के लिए हर दिन एक नई कसौटी था। दिन भर लोगों के घर छोटे मोटे काम, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना और रात को अपनी बेटियों के सपनों को जगाने के लिए उनके पास बैठकर किताब खोल देना। उसकी आंखों में नींद से ज्यादा उनके लिए बेहतर कल का ख्वाब होता था। दूसरी तरफ नसीब अहमद ने दूसरी शादी कर ली थी। उसका भरोसा सिर्फ अपने बेटों पर था। जो चाहते बाप ले देता, जो मांगते तुरंत हाजिर होता। लेकिन ये मोहब्बत उन बेटों को मेहनतकश नहीं बल्कि आलसी बना रही थी। उनके लिए काम एक बोझ था। उनके सपने सिर्फ बाप के पैसों तक सीमित थे। साल गुजर गए, सबरा की बेटियां बड़ी हो गईं, नसीब अहमद के बेटे भी। लेकिन वक्त दोनों घरों की कहानी को अलग अलग रास्तों पर ले आया। सबरा अपनी बेटियों के लिए एक मिसाल थी और नसीब अपने घर में सिर्फ एक साया बनकर रह गया। और फिर एक दिन ऐसा आया जब बाप और बेटी के बीच मोहब्बत की जगह शिकवे शिकायत ने ले ली। बातें जो पहले मुस्कान लाती थीं, अब जिद और झगड़े बन गईं। दिल के कोने में मोहब्बत अब भी थी, मगर ईगो और गिला शिकवा उसे धुंधला कर चुके थे। राशिद अहमद एक ऐसा बाप जो अपने घर में सुकून का सांस तक नहीं ले सकता था। रोज के झगड़े, रोज की लड़ाई उसके दिल को छूने लगी थी। मगर उसके अपने, उसके ही खून के टुकड़े कुछ और सोच रहे थे। एक दिन उन बेटों ने अपने बाप का खून कर दिया। उसकी लाश सुनी सुनाई खेतों में फेंक दी। खेतों में से एक अजीब नागवार हुई बदबू उठने लगी। लोग उसके करीब तक जाने से कतराने लगे। जब ये खबर राशिद अहमद की पहली बीवी सबरा तक पहुंची तो उसने अपनी 2 बेटियों का हाथ पकड़ा और सीधा राशिद के घर आ पहुंची। उसने बेटियों से कहा, बेशक किसी ने बाप का फर्ज नहीं निभाया, मगर तुम अपनी बेटी होने का फर्ज निभाओ। 2 बेटियां आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ अपने बाप की लाश पर एक सफेद कफन डाला और उसे अपने कंधों पर उठा लिया। कब्रिस्तान जाकर उन्होंने अपने हाथों से मिट्टी दी और बाप की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। कुछ रिश्तों का फर्ज खून से नहीं, दिल से अदा होता है।